ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री तू सहचरी, भरी प्रेम रस रंग, प्यारी प्रीतम के सदा, रहते जो अनुदिन संग। तन कहूँ छिन कलना परेरी, तन कहूँ छिन कलना परेरी, बिन देखे पिय मोहे, तू मेरी सहचरी ही तू, ताते कहती हूँ तो।
ये श्री जी का वचन है हितु सखी जी के प्रति। तन कहूँ छिन कलना परेरी बिन देखे पिय मोह, तू मेरी सहचरी हितु है ताते कहती हूँ तो। केवल रस ही में रसोरी रसिया परम प्रवीण, मैं हूँ ताबिन कछु न मानत वाही रस लवलीन। गुहि गुहि मुहि पहिरा वही नौ फूलन की माल, कर छुआय कुछ घटन सो मेरे ताकत बदन रसाल। जैसी चाल चलाऊं होरी तैसी चालत चाल, जैसी चाल चलाऊं होरी तैसी चालत चाल। मन सो मेरो करत बचन प्रतिपाल, मोहन मन अनुसार सो मेरो करत बचन प्रतिपाल। ये श्री जी हैं, श्री जी लाडली जो श्यामा जो अपनी हितु सहचरी से अपने हृदय का जो प्रीतम के प्रति प्रेम है, आत्मीयता है, अपनापन है, कैसा उनके प्रति उनका हृदय प्रेम से ओतप्रोत सदा सर्वदा भरा रहता है। इस बात को हितु जी से कह रही हैं कि तो मेरी हितु सहचरी है ताते कहती हो तो मेरी बहुत हितैषिणी सखी है, हित कामनी है, इसलिए ये बात मैं तुझसे कह रही हूँ। यद्यपि ये सब बात कहने लायक नहीं है, ये तो बहुत ही निगूढ़ बात है, ये तो हृदय की गुहा में रहने वाली बात है, लेकिन तू हमारे हृदय में रहती है, हमारी हृदय की बात तू सब जानती है, इसलिए मैं ये तुमसे छुपा भी नहीं सकती। तो हितु सहचरी जो प्रिया जो कि ऐसी प्यारी सखी हैं और इनकी बात माने, इनकी आज्ञा माने, इनका उपदेश माने, इनके कहे पे चलें तो उनको अवश्य में प्रिया प्रथम की नित्य सेवा मिलेगी। इसमें तनिक भी शंका की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि श्यामा श्याम की अग्रवर्ती सखी हैं, मुखिया सखी हैं, उनकी सदा सर्वदा अगवानी में रहती हैं। एक जगह इन्होंने वर्णन किया है कि मन बच राधा लाल जपे जिन, अनायास सहज ही जो पाई सुकृत सुमाल। अनायास सहज ही जो तिहि पाई सुकृत सुमाल, लग लगाय। अनायास सहज ही जुतिहि पाई रसाल, लग लगाए जगजी जपे मन बच राधा लाल। जो मन वचन से श्यामा श्याम का जुगल नाम जाप करता है, उसको श्यामा श्याम की प्राप्ति होती है, श्यामा श्याम की सेवा की प्राप्ति होती है। ये हितु सहचरी जी का सिद्धांत है। अनायास सहज ही या जग में सकल सुकृत फल लाभ लयोतिन, जप तप तीर्थ नेम पुण्य व्रत शुभ साधन आराधन ही बिन। जय श्री भट्ट अति उत्कट जाकी महिमा अपरंपार अगम गिन। उस साधक की महिमा अपरंपार है जो जुगल नाम का आश्रय लिया हुआ है। मन बच राधा लाल, राधा मने राधा, लाल मने कृष्ण, श्याम सुंदर। मन बच राधा लाल जपे जिन, अनायास सहज ही या जग में सकल सुकृत फल लाभ लयोतिन। जप तप तीर्थ नेम पुण्य व्रत शुभ साधन आराधन ही बिन। इन सब साधनाओं को उसने की है तो भी ठीक है, नहीं की है तो भी, बिना किए ही केवल नाम जप से श्यामा श्याम की नित्य सेवा की प्राप्ति। और जय श्री भट्ट अति उत्कट जाकी महिमा, उसकी बड़ी उत्कट महिमा है। जो नाम ले रहा है, श्यामा श्याम का नाम ले रहा है, उसकी बहुत अपरंपार महिमा है।
महिमा अपरंपार अगम गिन। उसकी महिमा कैसी है तो अगम है, जहाँ किसी की बुद्धि मन नहीं पहुँच सकता, मन वाणी से परे। अगर ऐसी बात नहीं होती तो हमारे वृंदावन के मूर्धन्य संत शिरोमणि रसिकाचार्य श्री स्वामी हरिदास जी, वो जानते हैं क्या जपते थे? जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज विहारी। नियम से, नियम बांध करके जपते हैं, श्यामा कुंज बिहारी, श्यामा कुंज बिहारी, श्यामा कुंज बिहारी। जुगल नाम हो गया, श्यामा राधा रानी का नाम हो गया, कुंज बिहारी ठाकुर जी का नाम है। तो कैसे जपते थे? नियम पूर्वक, श्वास श्वास में माला से, जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत केली सखी सुख के अधिकारी। ऐसी श्री नाभा जी ने श्री भट्ट देवाचार्य जी के लिए लिखा है कि मधुर भाव संबलित ललित लीला सुबलित छवि। मधुर भाव से संबलित मतलब हो गया लाडली लालन की बरबानिक देख देख निहार, कैसी विराजत आज अलौकिक कोसम को उनिहार। पूरज ही वह रहे एक तन जोबन जोर बिहार, श्री हरिप्रिया वारि जल पीजिए लीजिए री बलिहार। ये संबलित छटा है प्रिया प्रीतम की, चाहे प्यारी प्यारे के उर्माला, प्यारो प्यारी के उरहार, प्यारी प्यारे रंग महल में रंग भरे दो करत बिहार, रंग भरी हरखत निरखत ही श्री हरिप्रिया सकल सुख सार। तो मधुर भाव मैंने जो प्रिया प्रीतम है, जो श्री धाम वृंदावन के रंग महल में अर्थात मोहन महल में प्रिया प्रीतम दिव्य दंपति रूप में विराजमान हैं, क्रीड़ाशील हैं। और ये उनके सखी भाव से कि मैं प्रियाजू की सहचरी हूँ, मैं प्रियाजू की प्यारी सहचरी हूँ, इस भाव से ये हितु सहचरी जो वहीं उपस्थित होकर के दर्शन कर रहे। मधुर भाव संबलित ललित लीला सुबलित छवि। मैंने लीला ऐसी हो रही है, सुधार से प्यावत पिय को प्यारी परम उदार, ऐसी दोनों की माधुरी है। रही अंग माधुरी झूम झूम चित्रित की ने, ऐसी सुंदर छटा है। बिहरत जुगल दिए भुजग्रीवा, सुंदरता सौभाग्य शिरोमणि रस की राशि रूप की सीमा। हितु श्री हरिप्रिया हरखत निरख निपटही नीर, निरख निपटही नीर। देखिए, एक नीर माने होता है पानी, और एक नीर माने क्या होता है? नजदीक। अत्यंत नजदीक से श्यामा श्याम की दिव्य लीला का दर्शन कर रही हैं। मधुर लीला का जो मधुर भाव से प्रिया प्रथम संबलित हैं, दंपति भाव से संबलित हैं, वैसी लीला को ये दर्शन कर। मधुर भाव संबलित ललित लीला सुबलित छवि। और निरखत ऐसी झांकी देख रही हैं, निरखत हर खत। और जब वो लीला देख रही हैं, प्रिया प्रथम की सुंदर चेष्टा देख रही हैं, केली देख रही हैं, तो हृदय में भारी हर्ष हो रहा है, भारी मोद हो रहा है, भारी आनंद प्राप्त हो रहा है। निरखत हरखत हृदय प्रेम बरसत। फिर उनके मुख से प्रेम की वर्षा हो रही है। वो प्रेम की वर्षा जानते हैं क्या है? जुगल शतक। वो जो देख रही हैं तो हृदय में हर्ष होता है, और हृदय में हर्ष हो, आनंद वो समाता नहीं है, तो हृदय का आनंद हृदय से बाहर निकलना चाहता है तो कंठ में आता है, कंठ से जीभ पे आता है, और जीभ पर आकर के कविता रूप में प्रकट हो रहा है। वही तो है वो युगल शतक।
दो मिली करत भामती बतिया, दो मिली करत भामती बतिया, दो मिली करत भामती बतिया, बतिया। मदन गोपाल कुंवरी राधे के, मदन गोपाल कुंवरी राधे के, नख मने अंक लिखत उर छतिया, मने अंक लिखत उर छतिया, दो मिली करत भामती बतिया, मिली करत भामती बतिया। ये मधुर लीला है, मधुर भाव से भावित प्रिया प्रीतम, मधुर केली परायण प्रिया प्रीतम की ऐसी लीला देख रही हैं। देख कर हृदय में भारी मोद उत्पन्न हो रहा है, खुशी हो रही है, हृदय में भारी आनंद वर्धन हो रहा है। वो देखिए, आनंद खुशी हृदय में समाती नहीं है, तो वो जब खुशी होती है तो न किसी को बताता ज़रूर है। तो ये इन्होंने क्या किया है, इनकी हृदय का आनंद ग्रीवा में, कंठ से रसना पे, तो रसना पे जी में प्रकट हुआ, क्योंकि दिव्य आनंद है ये, प्रिया प्रीतम का महा प्रेमानंद है, रसानंद है, अनुरागानंद है, ये जगत का महान हित करने वाला है। तो कविता रूप में प्रकट वही है जुगल शतक, मैंने आँखों देखी हाल है, आँखों देखी हुई लीला है प्रिया प्रीतम की, जुगल शतक मैंने वर्णन किया। बताइए ऐसा कौन वर्णन कर सकता है। राधिका प्यारी खिस खिसी परत नील पट सिरते, शशि बदनी नव जौवनवारी, कौन बनकर उन पैरी वाकी मोतिन माला, उन पहिरो वाकु नौ सरहार, लटपट पेच समारत श्यामा, अलग समारत नंद। कितनी सुंदर प्रातः काल की झांकी है। मोहन महल के अंतर्गत प्रिया प्रीतम उठ के बैठे हुए हैं, और प्रिया जो अपने वस्त्रों को संभाल रही हैं, लाल जी अपने वस्त्रों को संभाल रहे हैं, प्रिया जो अपने केश पास को संभाल रही हैं, लाल जो केश पास को संभाल रहे हैं। भारी संकोच है। उठत भोर लाल जुग संगतें, कसत राधिका प्यारी खिस खिसी परत नील पट सिरते। पट्टिका बांधती हैं तो चुनरी सरक जाती है, चुनरी ओढ़ती हैं तो कुछ पट्टिका सरक जाती है। मन एक भारी असमंजस में पड़ी हुई हैं। वहीं रसिक शेखर लाल जी बस पास में ही, मन भामती लाल गिरधर जू को, ऐसी श्यामा जो, ऐसी गौरांगी लाडली जो निशांत बेला में उनके रोम रोम को भा रही हैं, ऐसी छटा को वो पान कर रहे हैं, मुदित हो रहे हैं, सुधि बुद्धि खोए हुए हैं। और निशिते बासर बासरते निशते बासरते निश, बिन देखे मुख रस भर्यो, मेरो प्राण प्रिया के बस पर्यो। निशिते बासरते निश, लगी रहत उर ओजरी, कहिए जो कहन की हो यरी। हितु सखी से कह रहे हैं ठाकुर जी कि सखी ये कहवे लायक बात हो जब तो मैं कहूँ।
कहिए जो कहन की हो यरी, या अंतर्गत की सुन सजनी, पावत नाहिन को यरी। सखी हमारे हृदय में क्या व्यतीत होता है, कैसे हमें बीतती रहती है, इस बात को तो बस कोई महरमी सखी होगी, मर्म को जानने वाली होगी, वही जान पाएगी सखी। नहीं तो क्या हमारे हृदय में क्या चल रहा है क्या पता है। और सखी ऐसी चीज़ें हैं कि कहिए जो कहबे लायक हो जब देखो, कहिए जो कहन की हो यरी, या अंतर्गत की सुन सजनी, पावत नाहिन कोयरी। निशिते वासर वासर ते निश लगी रहत उर ओयरी। श्री हरिप्रिया हिलग ही हत की, जानत महरमी जोरी। माने हमारे हृदय का जो लाग है, अटकाव है, जो रसास्वादन की जो वस्तु है, वो तो कोई मर्मी सखी ही समझेगी। तो देखिए हितु सखी से कैसा अपनापन है, कैसी आत्मीयता है कि श्यामा जो भी अपनी बात को नहीं छुपा पाती हैं, प्यारे श्याम सुंदर भी नहीं छुपा पाते हैं, और दोनों की जो हृदय की बात है उनको जान करके, और दोनों की बहुत सुंदर, दोनों को लाड लाती हैं, दोनों के मन के अनुरूप ऐसी हैं हितु सहचरी। दोनों की हितैषिणी है, दोनों की हितकामनी है, दोनों की दिल को जीतने वाली, दोनों की हृदय को जीतने वाली है, मन को जीतने वाली हैं, और स्वेच्छा अनुसार दोनों को क्रीड़ा कराती है। यद्राधा पद किंकरीं कृत हृदाम सम्यक भवेद गोचरः। जिनका हृदय राधा रानी की सखी के भाव से भावित है, उनके हृदय में ये बातें प्रकट होती हैं, स्फुरित होती हैं, झिलमिलाती हैं, गोचर होती हैं। अत्यंत ध्रुव है जी, अत्यंत कृपा साध्य एक कृपा करी हो यश होए, साधन सिद्ध रहो नेको। तो निरखत हरखत हृदय प्रेम बरसत सुकलित कवि, भवन विस्तारन हेत देत दृढ़ भक्ति सबन नित। जासु सुजस शशि उदय हरत अति त्रम भ्रम श्रम चित। आनंद कंद श्री नंद सुत, श्री वृषभानु सुता भजन। श्री भट सुजस श्री भट सुभट, प्रगट्यो अगट रस रसिकन मन मोद घन। ऐसा रस प्रकट किया श्री भट्ट देवाचार्य ने। श्री भट्ट सुभट, सुभट कहते हैं वीर को, योद्धा को, जो श्रृंगार रस माने जो प्रिया प्रीतम का मधुर रस का आस्वादन कर रहा है। मैंने कहते हैं कि सिंघन की चीर, तो ये छोटे मोटे सबकी नहीं है ना, ये वीरों का, योद्धाओं का काम है जो इस रस को झेले। श्री हरि प्रिया जे धन्य हैं ते यह रस झेले, अवलोकत मुख माधुरी परी हैं अंतर आय। बाल हो बलि डारिये इन नैन नहीं बचाए। मधुर रस तो है। संप्रदाय नवधा भगति क्षीर, ललिता सखी उपासना ज्यों सिंघन की क्षीर। सिंघनी के क्षीर के समान है, दूध के समान। कै बच्चा के पेट के कुंदन के बासन, अनघट करे विनाशन। इसी बात को कह रहे हैं। यहाँ सिंघनी के क्षीर कह रहे हैं, और यहाँ कह रहे हैं कि श्री हरि प्रिया ते धन्य हैं, ये बड़े कृपा पात्र हैं, बड़े बड़भागी हैं, जो इस रस को झेलते हैं, आस्वादन करते हैं, इस रस का पान करते हैं।
और एक जगह तो ऐसी कही है कि आम लीला जुगल की मार्ग अति अगम्य, हितु सहेली कृपा बिन सबके मनन अगम्य। हितु सहचरी की कृपा बिना कोई हो उसको इसकी हवा नहीं लगती है, इससे वो वंचित ही रहता है। मैं मन बच निश्चय कर पाई, मैंने भी बड़ा आलोड़न बिलोड़न करके ये निश्चय किया है कि हितु सहेली कृपा बिना यह मार्ग गयो न जाए। हितु सहचरी की कृपा बिना ये रस मार्ग पकड़ना, इस पे चलना बड़ा दुरूह है, बड़ा कठिन है। श्री हितु सहेली कृपा बिना यह मार्ग गयो न जाए, जामे श्री राधा मोहन की लीला परम सुहाए। इसमें क्या है, इनका सिद्धांत क्या है? तो राधा मोहन की श्यामा श्याम की जो श्रीधाम वृंदावन में लीला हो रही है, जो निकुंज लीला हो रही है, जहाँ सखी सहस्री हजारों हजारों लाखों लाखों से सहचरी बिंद जिनका दर्शन कर रही हैं, लाड लड़ा रही हैं, जहाँ में श्री राधा मोहन की लीला परम सुहाई। मैं मन बचन निश्चय कर पाई, अति दुरूह। श्री रंग देवी जो सो विनती करी, परिकर माह मिलाई। मुझे उन्होंने हितु सखी जी ने रंग देवी जी से विनती की ने कि हे अग्रवर्ती जो, आप इनको भर्ती कर लीजिए, इनको भी सेवा में ले लीजिए। तो उन्होंने कृपा करके मुझे अपने परिकर में मिला लिया। तो वो कह रहे हैं कि हमारा निर्णय यही है कि हितु सहेली कृपा बिना ये निकुंज की वस्तु नहीं मिलती है। अब कछु रही न कामना ही रे जिये रे, अब कहीं अब हमारे हृदय में कोई कामना नहीं है। जब से हमारी नियुक्ति हो गई, जब से मैं प्रिया प्रीतम की सेवा में संलग्न हो गई हूँ, तब से हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। अब कोई मेरा मनोरथ रहा नहीं। भई ही रे हुलसाई रूप रसिक करुणानिधि जिनागर, आपन जान अनाई। अपना जान करके मुझे उन्होंने बुला लिया, अपने पास रख लिया। मैं मन बच निश्चय कर पाई, मैं मन बच। आप बताइए, जो प्रिया जो की चरण सेवा करती हैं, लाल जो की चरण सेवा करती हैं, जो उनके ऊपर पंखा झलती हैं, चमर ढोरती हैं, प्रिया लाल को भोजन कराती हैं और विधिवत दोनों को श्रृंगार करती हैं। और हितु सखी हित की तवाई, ओ सखी हित की तवाई, पाय पलोट हरे हरे हट के, पाय लोट के हरे हट के, पट दे झट दे बाहिर आई, दे पट दे बाहिर आए, हाथ पट दे झट दे बाहिर आई, झट दे पट दे बाहिर आई। रंध्रन मग लगी रूप माधुरी, हितु सखी हित की हितवाई। मैंने हितु सहचरी की ओ अद्भुत सेवा की परिपाटी, हितु सहचरी का प्रेम, हितु सहचरी की प्रीति, हितु सहचरी की दिव्य जो भावना है, हितु सखी हित की हितवाई, उनकी जो प्रेम की परिपाटी है, अद्भुत जो
उनका हृदय मानो पल पल में विगलित हो रहा है। अश्रु मोचन कर कमल में हृदय मैंने कर कमल में प्रिया जी के चरण कमल, लाटाल जी के चरण कमल, और बड़े आदर पूर्वक गौर गौर चरण कमल को पलट रही हैं। बतरा भी रही हैं, पूछ भी रही हैं, पहेली भी बुझाती हैं, और प्रियालाल से विनोद भी कर रही हैं, सेवा भी कर रही हैं। मैं मन बचन निश्चय करि पाई, श्री हितु सहेली कृपा बिना यह मार्ग गयो न जाई। तो हितु सखी हित की हितवाई, माने हितु सखी के हृदय में जो प्रिया जी की सेवा के प्रति प्रेम है, और जो वो नई नई जो रीति से उनको लाड लड़ाती हैं, नए नए उपाय की रचना करती रहती हैं, भांति भांति से दुलाती। हितु सखी कि ऐसा जो प्रेम का जो समूहात्मक स्वरूप वो देख रही हैं अन्य सखी, तो कह रही हैं वाह, ऐसा प्रेम ऐसी सेवा तो हमने कभी नहीं देखी है। हितु सखी हित की हितवाई, पाँय पलोट मने चरणों की सेवा करके, और जब दोनों की आंखें लग जाती हैं तो धीरे धीरे चरणों में प्रणाम करती हैं, चरण रज को मस्तक पे धारण करती हैं, और उल्टी बाट कुंज से बाहर निकलती हैं, झट दरवाज़ा लगा देती हैं, झट पर्दा लगा देती हैं, चीखों को डाल देती हैं, और झट दरवाजे के सहारे दोनों तरफ बड़े बड़े जंगले हैं, जैसे यहाँ लोहे की, सरिया की, लकड़ी की, स्टील के जंगले होते हैं। और श्यामा जी के दरबार में तो हीरक सुंदर सुंदर दिव्य मणियों के जंगले हैं, उनमें सुंदर लताएं उरज रही हैं, सुंदर जो है भृंगी श्रेणियां हैं, अनेकों पंछी वर्ग हैं, और उन जंगलाओं से अब उनकी केली को देख रहे हैं। आप ही बताइए, जो प्रिया जी के नित्य परिकर वो क्या नहीं कर सकते हैं जी, उनके लिए कौन बड़ी बात है। जिसका नाम ले लें श्री जी के पास कि सखी प्रिया जो आप फलाने को अपना लो, प्रिया जो एक बड़ो एक अधम जीव है, उसको कृपा करके आप अपनी सेवा में ले लो, तो प्रिया जी थोड़ी मैं ना ले रही, ना मैं ना लूँगी उसको, कभी नहीं। अग्रवर्ती आगे धरी दंपति लई सबन की संपत्ति जीत, श्री जी कभी नहीं करते, जिसको वो कह दें उसी को चट अपना लो। उनकी प्यारी सखी है ना, हितु सखी हित की हितवाई, तो ऐसी सेवा करके, और कैसी कैसी लीला हो रही है। अब जंगलान के माध्यम से वो दर्शन कर रही हैं, पर्दा हटा करके, रंध्रन मग लगी रूप माधुरी, श्यामा जी की और प्यारे श्याम सुंदर की कैसी माधुरी है वो। करी कल बचन विलास, बिलसी पिय संग प्रेम प्रकाश, पूजई सकल मनन की यास, उर उमगाय उल्लास, नागर नव नागर पिय पास, पौड़ी अंक निशंक निवास, जाऊं बलि बिहरन की हों, जाऊं बलि बिहरन की हों। बरसी अमृत धार, सरसी अंग अंग उमग अपार, ढरी ढरी अपनी ढर निषुधार, श्री हरि प्रिया बलिहार, पिय को करी राख्यो ही हार, ले ले उर्जन की अगवार, जाऊं बलि बिहरन की हों, जाऊं बलि बिहरन की हों। इसीलिए चर्चा की जा रही है, चूँकि उनका अभी जन्म दिवस आने वाला है, उनका वर्षगांठ आने वाला है, इसलिए मैंने हितु सखी की कैसी महिमा है, कैसा उनका प्रभाव है। तो ऐसी सखी को श्यामा जो भेज रही हैं धराधाम पे कि सखी हितु तू धराधाम पे जा, और हमारे यहाँ की बातें पुनः अन्य सखियों ने भी प्रकट किया है, और पुनः तू दोबारा प्रकट कर लेकर के इन बातों को जाके बता।
तो वे आकर के देखो उनकी क्या क्या सुंदर सुंदर लीला, सुंदर सुंदर उनकी माधुरी शोभा, यहाँ की कितनी सुंदर ये झांकी है, कैसे पता लगता है। नेक नयन की कोर मोर मोहन बस की ने, राधे तेरे रूप की पटतर को दीने। कमल कोश अली ज्यों चले तारे रंग भीने, श्री भटतन अंजन छुबे लालन लवलीने, लालन लवलीने। हितु सखी हित की, और एक और है, हितु सखी संग ले चले लाल। हितु सखी से प्रिया जो कहती सखी, हमारे ये रसिक शेख लाल जी सखी आश्चर्य में आचंभे में पड़े हुए हैं। अब इनको कुछ सूझ नहीं रहा है। सखी तू इनको मार्ग बताओ, तुम इनको उपाय बताओ। श्री हरि प्रिया दासी हो, श्री प्रिया दासी हो, सदा संग रही। श्री हरि प्रिया दासी हो, सदा संग रही। कौन कौन अंग की अनुपता जो कही है, कौन अंग की अनुपता जो कही है। श्री हरि प्रिया दासी हो, श्री हरि प्रिया दासी हो, सदा संग रही। श्री हरि प्रिया दासी हो, सदा संग रही। गरही लाडले कृपाल, मोह पे करुणा जो करी। लाडले कृपाल, मोह पे करुणा जो करी। नित ही रसाल दृष्टि, रसाल दृष्टि, वृष्टि रस धरी। हित रसाल दृष्टि, वृष्टि रस धरी। बनी मोहनी जोरी घनश्याम गोरी, महासोहनी रूप गुण की अगाधा। नित्य नव कुंज आनंद के पुंज में, मंजू क्रीड़ा करें कृष्ण राधा। सर्व सुख सीम, समग्र स्वभावों की मानो सीमा है। माने इनके जो कलेवर में माधुरी शोभा है, सुंदरता है, इससे आगे कोई सुंदरता होती नहीं, इसकी बराबरी भी नहीं होती है, तो आगे बढ़ करके होने की तो संभावना ही नहीं है। सांवरी सलोनी गोरी, शोभा सिंधु में जगोरी। निरखत छवि होरी, पल न लगे पलकोरी। रंग रस बोरी, मानो ढोरी सांचे ये कहीं में। करें चित बित चोरी, छवि नहीं थोरी। हरत हितु श्री हरि प्रिया मोहि ओरी।
ऐसी दुधि पर बारों रतिकंदर्प करोरी, रतिकंदर्प करोरी। कहने का मतलब यही है कि हितु श्री हरि प्रिया की कृपा दृष्टि सो निकट निरखें तहाँ नित्य दासी, निकट निरखें तहाँ नित्य दासी। जो नित्य दासियाँ हैं, सखियाँ हैं, इनकी कृपा से वो भी खूब भरपूर भरपेट पान कर रही है। कौन कौन अंग की अनुपदा जो कहिए, श्री हरिप्रिया दासी हो ये सदा संग रहिए, श्री हरिप्रिया दासी हो ये सदा संग रहिए। देखिए सहेली में कैसा माने कैसी आत्मीयता है, कैसा अपनापन है सखियों में कि जो श्री जी हैं, श्री जी जो सहेली शुरू करती हैं तो हितु सखी से शुरू करती हैं, माने हितु सखी को सुनाती है ना। मोहि मिलाय देरी मेरी जीवन प्राण, सहेली मेरो लाड़ लड़ी लो लड़ाय तो है जाके मेरो ही लाड़। हितु सखी से तो कह रही है सारी बात। तू ही की ही तूरी तो भी न सरत न काज, अब मेरे आजी कीरी है सब तो ही को लाज। मोहि मिलाए देरी मेरी जीवन प्राण, मैं बहुते कर मानी हूँ मोह पर तेरो एहसान। तू ही की ही तूरी, मैंने सखी तू ही हमारे हृदय की सबसे हित करने वाली है। तू ही सदा सर्वदा मेरा सबसे ज़्यादा हित करती है। तू ही की ही तू मेरे हृदय की बात को जानने वाली है, मेरी पीड़ा को समझने वाली है, मेरे प्रेम को समझने वाली है। तू ही की ही तूरी तो भी न सरत न काज, सखी तेरे बिना तो मेरा कोई काम बनता ही नहीं है। अब मेरे आजी ये कीरी है सब सोई को, सब है सब तो ही को लाज। अब मेरे प्राण कैसे निकलने हैं सखी, तू ही इसको बचा सकती है। तू मेरी लाज रख ले। बताओ लाज रखना समझते हैं ना, जैसे कोई अपनी पगड़ी उठा कर नहीं धर देते हैं नीचे चरणों में। श्यामा जी को कितना भरोसा है, कितना विश्वास है कि कह रहे हैं कि सखी मेरी लाज बचा ले। ऐसी सखी इनकी शरणागत हो जाएंगे, इनकी बात मानेंगे तो श्यामा श्याम अवश्य में कृपा करेंगे। करुणा निधि श्री नित्य किशोरी, करि अनुकंप कियो आदेश, आई अग्रवर्ती अलबेली धर बरी इच्छा विग्रह वेश। तो हम लोग स्मरण कर रहे थे कि मधुर भाव संबलित ललित लीला सुबलित छवि, निरखत हरखत हृदय प्रेम बरसत सुकलित कवि, भवन निस्तारण हेत। वही वर्णन तो ऐसा आता है कि इन्होंने 10,000 पद लिखे थे, माने 100 शतक लिखा था इन्होंने। प्रथम शतक, द्वितीय शतक, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इसलिए 100 शतक, जिसमें प्रिया प्रीतम की निकुंज लीला मधुर लीला का ही वर्णन किया था। तो गुरुदेव ने अनुचित जान करके, अनधिकारी जान करके समग्र उस पोथी को यमुना जी में विसर्जन कर दिया। और जब नहाने जाते थे यमुना किनारे, यमुना जी में, तो वो सारी जो पोथी है, जो ग्रंथ थे, वहीं ज्यों के त्यों यमुना जी में तैरते हुए मिलते थे। फिर उन्होंने, अब उनको नहाना था, चारों तरफ पन्ने 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 दिख रहे हैं, ग्रंथ ही दिख रहा है, तो यूँ उसको उलीच करके अब वहीं पे डुबकी लगा के नहा के चले आते थे। एक दिन गए, दूसरे दिन गए, तो वैसे ही उनको हटा करके डुबकी लगाए और चले आए। तीसरे दिन गए तो यमुना जी प्रकट हुई, बोली कि देखो
तुमने जो ग्रंथ मेरे को समर्पित किया है मैं इनको स्वीकार करती हूँ, किंतु इनका कुछ हिस्सा है उसको तुम ले जाओ। तुमने कहा आचार्य चरण ने कि हे यमुने, इस रस का इस कलयुग में कौन अधिकारी है? बोले तुमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, इस रस के अधिकारी बहुत कम मिलते हैं, लेकिन इसके अधिकारी आएंगे, अधिकारी आज भी हैं। आप मेरे प्रसाद रूप में इनको ले जाओ कि जमुना ने प्रसाद दिया है, जमुना सखी ने प्रसाद दिया है, प्रसाद ले जाओ। और जो इसको प्रसाद रूप में स्वीकार करेगा उस पर प्रियाव्रतम की विशेष कृपा होगी। जुगल धाम पावे सही, कर्म जाल मिट जाए। जुगल धाम पावे मैंने श्यामा श्याम को धाम को पाएगा, और आवागमन जो है ना, जन्मना मरना मरना जन्मना, कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, वो मिट जाएगा। फिर वही आचार्य चरण ले आए और अपने श्री भट्ट देवाचार्य जी को समर्पित कर दिया कि लो इसका अनुशीलन करो। वही आज हम लोग के हाथ में है युगल शतक, जिसमें युगल शतक माने युगल श्यामा श्याम की वृंदावन की मधुर मधुर लीला का जिसमें वर्णन है, और उसमें उसके 100 पद हैं। 100 के समूह को शतक कहते हैं ना, 100 के समूह को शतक कहते हैं। तो प्रथम शतक एक 100 का समूह था, द्वितीय शतक एक 100 का समूह था, तृतीय शतक इसी तरह 99वां शतक और 100वां शतक। तो 99 शतक तो जमुना जी ने स्वीकार कर लिया और एक प्रसाद रूप में दे दिया जो आज है। और जिनकी गोद में प्रिया प्रीतम बैठ के क्रीड़ा करते हो, बाएं जंघे पे प्रिया जो विराजमान हो, दाएं जंघे पे जैसे 2 बालक नहीं बैठ जाते हैं, एक माँ के मानो 2 बेटे बेटी हो, चाहे 2 बेटे हो चाहे 2 बेटियां हो, और दोनों बड़े प्रेम से आकर के माँ के दोनों एक यहाँ बैठ जाए एक यहाँ बैठ जाए, और माँ उनको कितना दुलार करती है, दोनों खवाती है, गोद में लेती है, मुख चूमती है, हृदय से लगाती है, सिर सूंघती है, बलिहार लेती है, उनसे बतराती है। ऐसे ऐसे श्यामा श्याम उनकी गोद में बैठते हैं, गोद में विराजमान होते। बताओ कितनी बड़भागिनी सखी हैं। तो ये इनका मन, इनकी दया हो जाए तो निकुंज मंदिर कौन भारी, यद्यपि अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन ऐसी सखी की कृपा हो जाए जो प्रिया जी की प्यारी सखी हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये दुर्लभ जो गति है, दुर्लभ स्थान है, ये दुर्लभ पद है, ये सो सुलभ भई तो ही दुर्लभ होते दुर्लभ जो सो सुलभ भई तो। और बिना किसी सखी की कृपा बिना ये मिलता ही नहीं है किसी को। या तो रंग देवी सखी जी कृपा करें, या उनकी कोई परिकर की कृपा कर दें, या तो सुदेवी जी कृपा करें, या उनकी कोई परिकर की सखी कृपा कर दें, या ललिता जी कृपा करें, या उनकी कोई परिकर की सखी कृपा कर दें, या विशाखा जी कृपा करें, या उनकी माधवी आदि कोई सखी हो वो कृपा करें, या चंपा जी करें, मृगनयनी आदि उनकी सखी कोई कृपा कर दें, या चित्रा जी की तिलकनी आदि कोई सखी या चित्रा जी कृपा करें, या उनकी कोई परिकर की सखी हो। इसी प्रकार या तो तुंग विद्या जी कृपा करें, या उनकी मधुरा, मधुचंदा, मंजू मेधा आदि बहुत सखियां हैं, उसमें से कोई कृपा कर दे, या इंदुलेखा जो, या उनकी तुंग भद्रा आदि जो सखी हैं उसमें से कोई सखी कृपा करें। नहीं तो यह रस मिलत नहीं। रूप रसिक देवाचार्य कह रहे हैं, ब्रज भाषा में उन्होंने लिखी है कि यह रस मिलत नहीं, यह रस नहीं मिलता है, यह सुख नहीं मिलता है। जो प्रिया जो की कृपा हो, जो सखिन की कृपा हो, तब यह रस
को कणिका मिले, तब इस रस की कणिका मिलती है। भाग बड़ो भाग बड़ो श्री वृंदावन पायो। 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 जारज को सुर नर मुनि वांछित, आरज सुर नर मुनि वांछित, विधि शंकर सिरनायो। शंकर सिर नायो। श्यामा श्याम जो बिहरत दो, श्याम जो बिहरत दो, सखी समाज मिलायो। सखी समाज मिलायो। आय मिलो परिवार आपनो, आय मिलो परिवार आपनो, आय मिलो परिवार आपनो, आय और आपनो हरि हंसी कंठ लगायो। हरि हंसी कंठ लगायो। भाग बड़ो श्री वृंदावन पायो। भाग बड़ो श्री वृंदावन पायो। देखिए कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि इसी धुरंधर आचार्य हैं कि ये मथुरा से वृंदावन रोज आते थे। अब आप विचार लीजिए, जुगल शतक की रचना हुई है विक्रम संवत 1352 में, तो उससे कम से कम 40 साल पहले की बात है। माने विक्रम संवत 1310 करीब करीब मान लीजिए। उस समय अर्थात स्वामी हरिदास जी से, हित हरिवंश गोस्वामी जी से, श्री हरिराम व्यास जी से, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, षट गोस्वामी पाद, मीरा जी आदि से कम से कम 200 सवा 200 बरस पहले की बात है। उस समय तो और बीहड़ बन था। लगभग जब करमैती जी आई थी ना, करमैती जब पेड़ों पे रहती थी, वो ऐसे आता है कि ये बंसी बट पे पेड़ के डाली पे बैठते थे आकर के। नीचे सिंह है, चीता है, हिंसक पशु हैं, बड़े बड़े नाग हैं, बड़े बड़े भालू हैं और शेर हैं। उस समय हिंसक पशु रहा करते थे, तो पेड़ की डालियों पे बैठ जाते थे और वो उस समय वहाँ बैठ करके श्यामा श्याम को लाड लड़ाते थे। ऐसी ही करमैती जी दिन में तो रहती थी नीचे और रात्रि में पेड़ पे चढ़ जाती थी। और वो पेड़ की डाली पे बैठ जाते और झट श्यामा श्याम
उनकी गोद में बैठ जाते, और गोद ही तो उनकी कुंज है ना, उनकी गोद ही कुंज है। जैसे कहते हैं ना कि भोजन पान विलास करें ललिता की गोदी, ये भी एक कुंज ही तो है। तो वहाँ श्यामा श्याम को विराजमान करके लाड लड़ाती हैं। दोनों सूंघत सौरभ लिए कमल कर रतिरस प्रीतम प्यारी, कुंजन में बलिहारी बैठे दो कुंजन में बलिहारी। तो श्यामा जो नील वर्ण श्यामा रुचि ने, नील कमल को प्रिया जो सूंघ रही हैं और लाल कमल को प्यारे सूंघ रहे हैं, और प्यारे प्रिया जी को सूंघा रहे हैं, प्रिया जो प्यारे को सूंघा रही हैं, और दोनों कमलों से एक दूसरे पर प्रहार करते हुए खेलते भी हैं। कभी नेत्र से लगाते हैं, कभी कपोल से लगाते हैं, दोनों परस्पर को सूंघाते हैं और गोद में विराजमान करके दोनों को लाड लड़ा रही हैं, देख रही हैं, उनकी अलकावली संवार रही हैं, उनकी नगवेशर संवार रही हैं, चिबुक उचका रही हैं, दोनों की बोली सुनती हैं, दोनों के दिव्य दिव्य जो दोनों का कलोल है, शोभा है, वो दर्शन कर रही हैं, लाड लड़ा रही हैं। अब ऐसी सखी के लिए बताइए क्या दुर्लभ है। और जानते हैं ना, जैसे भागवत जी में एक जो सिद्धांत किया है कि बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महापुरुषों की चरण रज को मस्तक में धारण किए कुछ मिलता नहीं है, इस मार्ग में सफलता ही नहीं मिलती। इसीलिए कही है कि मिले चलो मिले चलो मिले चलो मिले चलो मिले चले सुख महा, मिले चलो मिले चलो मिले चले सुख महा, बहुत है बिघन जग मगहि माहि, बहुत है बिघन जग मगहि माहि, मिल चले सकल मंगल मिले सहज ही, मिले चले सकल मंगल मिले सहज ही, मिली चले सकल मंगल मिले सहज ही, मिले मिले सहज ही, मिली चलो मिली चलो मिली चले सुख महा। मैंने जो श्री रूप रसिक देवाचार्य जी ने बात कही है कि जो दुर्लभ थे दुर्लभ जो सो सुलभ भई तो है, मैं मन बचनी चय करि पाई, श्री हितु सहेली कृपा बिना यह मार्ग गयो न जाई, यह मार्ग गयो न जाई। यह जो मधुर रस का मार्ग है, सखी सहचरियों की भावना से ओतप्रोत वाला जो मार्ग है, ता सखी भाव का मार्ग है, ये हितु सहेली की कृपा बिना इस रस की कणिका भी नहीं मिलने का। और महावाणी जी में तो ऐसी कह दी है कि अष्ट सहचरिन के बिना परिकर यहाँ और सहचरिन को नहीं प्रवेशा। आठों सखियाँ हैं, इनमें से किसी एक के अनुगत हुए बिना ये रस किसी को मिल ही नहीं सकता। ये सिद्धांत है महावाणी जी का कि जिसको आज तक मिला है वो या तो श्री ललिता जी के शरणागत हुए हैं, या श्री विशाखा जी के शरणागत हुए हैं, या श्री चंपा जी के शरणागत हुए हैं, या चित्रा जी के शरणागत हुए हैं, या तुंग विद्या जी के शरणागत हुए हैं, या इंदुलेखा जी के शरणागत हुए हैं। इन सखी की शरणागति ग्रहण करने के बाद ही रस की किनका
जिस किसी को भी मिला हो, इसका प्रसाद मिला हो, श्री रंग देवी जी की शरणागति हो या श्री सुदेवी जी की शरणागति हो या इनके किसी अन्य सखी परिकर की शरणागति हो, उसी को मिल सकता है। और चाहे कोई भी जोरावरी चले या न नगर में अदले, कोई चाहे कि मैं ज़बरदस्ती इसमें घुस जाऊंगा, कथम अभी संभव नहीं है। आप लोगों ने नाम सुना होगा कामदेव और रति, ये तो बड़े विभूति हैं ना, भगवान की विभूति है, सामान्य जन नहीं है। जैसे इंद्रदेव हैं, ब्रह्मदेव हैं, श्री वैष्णव अग्रगण्य भगवान शिव जी हैं, अन्य देवियां हैं, श्रुतियां हैं, अन्य बड़े बड़े ऋषि हैं, मुनि हैं। किसी को भी बिना इन सखियों के अनुगत हुए किसी को मिला नहीं है। असंभव, असंभव। और आठों में से किसी एक जगह ललिता जी ने कहा है, श्री ललिता जी कह रही हैं कि जानते किससे, सदाशिव भगवान गोपेश्वर से, श्री गोपेश्वर जी से कह रहे हैं। कभी उन्होंने प्रश्न किया ललिता जी से कि हे ललिता सखी, ये रस कैसे मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि देखो हम 8 सखी हैं, हम प्रिया जो कि ये अंतरंगा 8 सखी हैं, मैंने उनकी परम प्यारी 8 सखी हैं और हमें के मतलब अधिकार में उनकी सेवा है। और फिर उंगली से दिखाती हैं, देख रहे हो सामने ये जो लाल रंग के वस्त्र पहन रखी हैं, इनका नाम रंग देवी जो है। ये प्रिया प्रथम कुशदा रंग बिहार में पकाए रखती हैं। ये हम सब में पहले प्रकट हुई हैं, ये द्वापर के अंत में प्रकट होकर के, और इन्होंने जुगल सरकार की श्यामा श्याम की उपासना को प्रकट किया है। और चाहे ये हमारी अग्रवर्ती कहलाती हैं, वैसे हम 8 में न कोई छोटी नहीं कोई बड़ी नहीं है। ये ललिता जी के मुँह की वाणी है। आप लोग कभी कहेंगे तो हम ग्रंथ को दिखा देंगे। एक निम्बार्क संप्रदाय के महात्मा हुए, उनका नाम था कृष्ण अली जी, उन्होंने ऐसा लिखा है। इतना मोटा ग्रंथ है जी, इतना मोटा, उसमें अष्टजाम लीला है, ब्रज भाषा में ही है, बहुत सारी बातें उसमें। तो उसमें ललिता जी कह रही हैं कि देखो ये अग्रवर्ती हैं, इन्होंने आद्य संप्रदाय को प्रकट किया और सबसे पहले जुगल उपासना प्रकट की नहीं है। ये चंवर की सेवा करती हैं, आभूषण की सेवा आभूषण धारण कराती हैं जुगल सरकार को। या तो इनके अनुगत हो जाओ, या तो सुदेवी जी के अनुगत हो जाओ, या हमारी अनुगत हो जाओ। मैंने इस 8 में से किसी एक के अनुगत हो जाओ। और 7 में जैसे मान लो रंग देवी जी के अनुगत हो गए, तो सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग, विद्यांजुलेखा में इन 7 में समान भाव रखो। सुदेवी जी के अनुगत हो गए तो रंग देवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा एक के अनुगत होकर के और 7 में समान भाव रखे। और जो इनसे सेवा मिले, मैंने जो ये सेवा दे दें, उस सेवा को सखियों के गुरु उपासकी के अनुगत होकर के, अपनी उथेश्वरी के अनुगत होकर के हम सखी वृंदों में मिल करके करें तो जुगल सरकार बड़े दयालु हैं, रिझ करके वो अपनी नित्य सेवा दे देते हैं। गोपेश्वर तुम बड़े बड़भागी हो जो तुम्हारे मन में ये सब बात जानने की इच्छा हुई है। अब बताओ आगे क्या जानना चाहते हो? फिर दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, अनेकों प्रश्न उन्होंने किया है। तो वास्तव में जो सच्ची बात है, जहाँ तहाँ ग्रंथों में आचार्यों ने, संतों ने इनके रहस्य का उद्घाटन किया है और वही बातें सबन ने कही है कि यष्ट सखिन के कृपा बिना सबके मनन अगम्य, मैं मन बचनी चय करि पाई, श्री हितु सहेली कृपा बिना यह मार्ग गयो न जाए। इसका मतलब हम लोग एक भ्रम जानते क्या हो जाता है, हम लोग को भ्रम ये होता है या हठधर्मिता होती है कि हम लोग समझते हैं कि 8 में से कोई सखी हो, किसी एक के अनुगत हो जाएंगे तो और उनकी बात आज्ञा पालन करेंगे तो अवश्य में ये रस मिलेगा। ऐसी बात नहीं, केवल ललिता जी की शरणागत होंगे तो मिलेगा, विशाखा जी के होंगे तो नहीं मिलेगा, सो बात नहीं है।
और चंपा जी के होंगे तो नहीं मिलेगा, सो बात नहीं। 8 में से किसी एक की शरणागत हो जाए और उनके सिद्धांत, उनकी बात को माने तो अवश्य में वो रस मिलेगा। जो ये 8 सखी आस्वादन कर रही हैं, निरंतर लाड लड़ा रही हैं, तो हमारी रंगदेवी जी की अनुगताएँ हैं, उनका नाम है हितु सहचरी। ये प्रिया जी की परम प्यारी सहचरी हैं। चूँकि उनकी ये जयंती आने वाली है, इसीलिए उनकी थोड़ी चर्चा कर रहे हैं और उनके पवित्र कीर्ति को गान कर रहे हैं, उनकी महिमा को स्मरण कर रहे हैं और उनकी कृपा मना रहे हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारे, प्यारी प्रीतम प्यारे, प्यारी 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 प्रीतम प्यारे।